आइए विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार। भाई मित्रों, आज भी एक कहानी लाए हैं हम आपके लिए। जी, कहानी लाए हैं। हाँ, किसकी है? कहानी जी बलराम अग्रवाल जी। जी, बलराम अग्रवाल हिंदी के लेखक हैं। बिल्कुल। तो उनकी कौन-सी कहानी है? उनकी कहानी है आदमी के बारे में सोचते लोग। आदमी के बारे में सोचते देखिए लोग। कितना इंटरेस्टिंग शीर्षक है। जी, बिल्कुल। हैं, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ आदमी तो के सोच बारे में लिए। सोचते हुए लोग। वरना आदमी के बारे में सोचते ही नहीं शायद लोग। आजकल तो साहब सोचते नहीं हैं, आजकल तो मशीनों के बारे में सोचते हैं। हम हाँ, लोग एआई के बारे में सोचते हैं और मशीनें और हमारे बारे में सोचती हैं, और बिज़नेस के बारे में सोचते हैं। तो आदमी के बारे में सोचते चलिए लोग। यही ठीक भाई, कि आदमी के बारे में कुछ तो लोग हैं जो सोचते जो हैं। सोचते हैं। भाई कौन सोचते हैं कहानी में, कहाँ सोचते हैं? देखिए सेटिंग कहानी की बड़ी एक विनोद जी, एक कमरा जी, है। बिल्कुल कमरा है और हैं? उसमें 5 मित्र जमा हुए हैं जी, और दोपहर ही है, शायद रात भी नहीं है। रात भी नहीं है और बातचीत कर रहे हैं। गर्मी के दिन है, और कहानी दोपहर ही ये है। सारी बातचीत पर आधारित बातचीत है। बातचीत पर दोस्तों के आधारित बीच है। में बातचीत हो रही और है। एक चित्र लगा है सामने। हाँ, वो एक हाँ। मॉडल है। जी, बिल्कुल। मे बी अधरंगी मॉडल है या ट्रांसपेरेंट साड़ी में लेटी हुई, उल्टी लेटी हुई मॉडल है। जी, बिल्कुल ये साहब एक बार का हम्म। दृश्य लगता है, जहाँ पर वो दोस्त इकट्ठे आते हैं और बस विदेशी शराब पिए चले जाते हैं। 2-3 पैग जब हो जाते हैं तो 2-3 पैग में तो नॉर्मल बातें होती हैं, वो तो जी, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद पते की बात शुरू होती है। वो राजेश कहता है, राजेश नाम का मित्र होता है, मेरा भी नाम राजेश है वैसे। जी, आप ये मत सोचिए कि थ्रू लिटरेरी लेंस में भी वैसा ही सेटिंग है, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल जी। 3-4 पैक के बाद जो है जी इंसान की जो अवचेतन में जो बातें जी हैं, जी। वो बाहर निकल आती हैं या ऐसा कहते हाँ हैं पीने के बाद ही सच बोला जाता है। भाई, उसमें से नहीं मतलब दिल जिस पे हो बेगाना, हुँ, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। वाह, हैं? वाह! तो यहाँ तो लेकिन उसी में से मतलब है, दिल जिस पे बेगाना हो इस कहानी में। जी। तो चौथा पैग, तीसरे पैग में शायद राजेश जो है हुँ, हुँ। बात शुरू करता है। हाँ। और बात होती है आदमी की बात, मजदूरों की बात, गरीबों की बात और समाजवाद की बात। जी। तो राजेश जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के नौजवान शायद ये ठीक से जानते भी नहीं हैं हम्म। कि समाजवाद क्या होता है, थोड़ा-सा हाँ, इसको बताइए बिल्कुल पहले आप। बिल्कुल साहब। वैसे देखिए, पूंजीवाद में हम सब आजकल जी रहे हैं, दुनिया जी रही है, जहाँ एक पूंजीपति होता है, कैपिटलिस्ट व्यक्ति, पूंजी लगा के, कारखाने लगा के, इंडस्ट्रीज लगा के, और एम्प्लॉय करता है मजदूरों को और वर्कर्स को, और इस तरह से प्रोडक्शन होता है, या तो गुड्स का या सर्विसेज का, और इस तरह से वो होती है। लेकिन समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज का सब कुछ होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नगण्य होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। यानी नेशनलाइज़्ड हो जाती हैं सारी नेशनल, चीज़ें। राष्ट्रीयकृत सारी चीज़ें, सब समाज का है। ये कार्ल यानी मार्क्स का नाम सुना होगा लोगों ने। जी, तो उन्होंने जो 1848 में मैनिफेस्टो दिया, और उसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग देशों में ये व्यवस्था आई भी। दास कैपिटल नाम का ग्रंथ लिखा दास उन्होंने। कैपिटल ग्रंथ लिखा, और रशिया में ये व्यवस्था काफ़ी हद तक आई। और यानी आज प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती। नहीं होती, सारे लोग अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करते और हैं, सबको उनकी आवश्यकता के हिसाब से मिलता है। मिलता है। एवरीबडी एज पर देयर नीड दे गेट इट। सब रिसोर्सेज साझा रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकान है, अभी क्या होता है, एक दुकानदार अपनी चीज़ें बेचकर मुनाफा कमाता है उस पर, और नौकरों को पगार देता और है। नौकरों को पगार देता है। अब यहाँ ये दुकान जो है वो समाजवाद में सरकारी दुकान होगी। वहाँ जो भी बेचने वाले करेगा। हैं वो काम करने वाले हैं, और उनको वहाँ से एक तनख्वाह सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात, समाजवाद में जो अमीर और गरीब का जो अंतर है वो मिटना चाहिए। सारे लोग आर्थिक दृष्टि से समान होने चाहिए। ये एक अंतिम आदर्श है। ऐसा ही समाज का निर्माण करना, जहाँ कोई दुखी ना हो, जहाँ कोई गरीब नहीं हो, जहाँ कोई परेशान ना हो, सबके पास जीवन यापन के साधन समानता से उपलब्ध हों। ऐसा एक सपना समाजवाद ने दुनिया को दिखाया था। वो कुछ हद तक कुछ देशों में पूरा तो हुआ, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया। धीरे धीरे सारी दुनिया जो है वो पूंजीवाद की तरफ सरकती अब चली उसके भी गई। 2-3 प्रकार हैं। एक तो मार्क्सियन जो है, कम्युनिज्म, हाँ, जो रशिया में वगैरह आया, चाइना में है। वहाँ पे हिंसा के मतलब ये जो है कि रिसोर्सेज सबके साझा कैसे होंगे, अभी तो कई लोगों के थ्रू कंट्रोल में है, रिवोल्यूशन तो थ्रू रिवॉल्यूशन वो होंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये था जो भारत भारत में और है। देश अपनाया गया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, कि जहाँ हिंसा और रिवॉल्यूशन के थ्रू ये नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे लॉज के थ्रू, लोकतंत्र के थ्रू लोकतंत्र के थ्रू ये ऐसा होगा। और भारत ने भी ऐसा प्रयास किया है किया, और कर रहा है आज भी। अभी भी कर रहा है। अभी भी बहुत सारी योजनाएं अगर देखें तो सही में वो समाजवाद को आगे बढ़ाने वाली ही जी। योजना है। किसी न किसी प्रकार से गरीब की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने वाली ही है। और ये चीज़ यहाँ भी नहीं, केवल आप कई और कंट्रीज में भी देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे शिक्षा सबके लिए उपलब्ध है, जैसे बिल्कुल। शायद जर्मनी वगैरह है, मैं कहूँ, हाँ, या कहीं कहीं पर दूसरी चीज़ें हैं जो इस तरह से खरीदो फरोख्त नहीं की जाती मार्केट में, सबके लिए वो उपलब्ध हैं।
कहीं कहीं पे खरीदो फरोख्त होती है, ट्रेड होता है, लेकिन वो रेगुलेटेड है, कीमतें रेगुलेटेड होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं समाजवाद के। तो ये समाजवाद की गुफ्तगू जो है वो जी। इस कहानी के केंद्र बिंदु है। हाँ, ये पांचों मित्र जो है, राजेश बात उठाता है कि भाई हमें जो है, हम लोग जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो एक एसी कमरे में बैठ के विदेशी शराब पी सकते हैं, मतलब काफ़ी कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी है बनती है। कि हम हमसे जो कम हैं लोग, गरीब हैं, उनके प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है, सहानुभूति भी रहनी चाहिए और कुछ न कुछ हमें करना भी चाहिए ताकि समाजवाद के सपने को साकार किया जा सके। बिल्कुल, जैसे कहते हैं वो सुबह कभी तो आएगी, शायर ने कहा है। तो शायर भी समाजवाद से प्रभावित थे। बिल्कुल। तो अब ये बात अब मज़े में है, सारे दोस्त, बाकी 4 दोस्त मज़े में हैं। उनको लगता है भई ये एक ज़ोन में पहुँचने के बाद ये कैसी बातें कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि वर्ग संघर्ष ना हो, अमीर-गरीब में भेदभाव कम हो जाए। हम तो यहाँ मज़ाक कर रहे हैं, हम तो एन्जॉय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उनको ठीक बात नहीं लगती है राजेश की। वो कहते हैं ये सब बातें आप बाकी कभी करिए, ये एकेडमिक बातें, किताबों की बातें हैं, है ना? कि सभी की ज़मीं है, सभी का फलक है विनोद जी, जी, जी। हैं कहने की बातें, किताबी सबक है। हाँ, किताबी सबक है। हाँ। और अंततः राजेश को ये सारे दोस्त इतना परेशान कर डालते हैं कि राजेश वहाँ से चला जाता है। हाँ, और इससे पहले वो जो एक पंजाबी दोस्त होते हैं उसके साथ, जिसके कमरे में बैठ के ये लोग पी रहे होते हैं, वो खफा हो जाते हैं किसी ऐसी बात को जो राजेश ने इनोसेंटली कही होती है, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि तुम हम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, पंजाबियों का मजाक उड़ा रहे हो। अभी देखिए कितना ये प्रतीक है कि माहौल कितना दूषित हो सकता है। किसी भी बात को आप कैसे भी इंटरप्रेट करके अपने ऊपर ले सकते हो। तो वो खड़े हो जाते हैं गुस्से में, वो सरदार जी जो दोस्त होते हैं, हाँ, तो आप और तो सब लोग सरदारों का मज़ाक उड़ा रहे हैं क्या? मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि राजेश जो बातें कहता है वो जनरल बातें होती हैं, किसी वर्ग विशेष, कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नहीं होती हैं वो बात। वो सिंपली कहता है तेरे तो तुझे तो दिमाग ही नहीं है, मतलब भूसा भरा हो, कुछ ऐसी बात कह देता है वो। तो वो इस बात को माहौल दूषित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, सबको डरा देते हैं, फिर बैठ के कहते हैं नहीं मैंने तो मजाक किया था। तो अब राजेश से नहीं सहा जाता और वो बात आगे, आर्गुमेंट समाजवाद का जो तर्क है अपना, वो आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक वो खफा होके उठ के वहाँ से चला जाता है। अब ये इस राजेश का यहाँ से चला जाना, जी। ऐसा लगता है कि जब 90s में हम्म, सोवियत संघ टूटा, जी। उसके बाद संपूर्ण दुनिया में समाजवाद का प्रभाव कम हुआ। हाँ। और आपको याद होगा भारत ने भी 1991 में पूंजीवादी व्यवस्था को अपना और लिया। मतलब जो है ना अपना लिया और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए हम लोग। तो ये समाजवाद का प्रभाव कम हो गया। तो राजेश का चला जाना कहीं कहीं न कहीं कहीं प्रतीकात्मक है है ये। कि समाजवाद का धीरे धीरे पलायन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है समाजवाद। और व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम लें तो राजेश जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस दुनिया में परिवर्तन आए, इस दुनिया में समाजवाद आए, वे लोग खफा होकर के चले जाएं, तो फिर समाजवाद को आगे कौन बढ़ाएगा? ये तो बीच में ही बात को छोड़ देना हुआ ना, इतनी सी बात से घबरा गया और इतनी सी बात से चल दिया। जबकि यहाँ राजेश को चाहिए था कि अपने तर्क को, अपनी बात को और आगे बढ़ाता, किसी और तरह इन कन्विंस दोस्तों को करता। कन्विंस करता कि और वो भी उसका सपोर्ट करते, कुछ ऐसा हो सकता हो था। सकता था, लेकिन वो जब चला जाता है तो उसके बाद का इनका जो बर्ताव है चारों दोस्तों का, वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं, चलो समाजवाद तो उठ के चला गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब उन्हें कोई सेंसिटाइज करने वाला नहीं बचा। अब मुझे लगता है कि ये ऐसे पढ़ने में बड़ी साधारण सी बात जी लगती है, जी। लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन है हाँ वो मुझे अभी बात करते करते मेरे जहन में आ गया जी। कि राजेश का चला जाना यानी समाजवाद का चला जाना है दुनिया से। बिल्कुल। और जिस दिन समाजवाद चला जाएगा दुनिया से, थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली दोनों तरीके से, हाँ। उस दिन पूंजीवाद को ललकारने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं पूंजीवाद पर बचेगा। अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचेगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। आज भी दुनिया की 40-50% जो प्रॉपर्टी है वो 8 बड़े औद्योगिक घरानों के पास है। पास है। तो ये जो विषमताएं हैं ये बढ़ती जाएंगी एंड दे विल बी सेल्फ कंप्लासेंट, क्योंकि उनका और कोई अल्टरनेट दर्शन बचेगा ही नहीं और वो अपने आप में ही खोए मौज में खोए पड़े रहेंगे। और अंत, कहानी का अंत भी ऐसा होता है, वो जी। बिल्कुल नशे में है और सामने एक एरोटिक पिक्चर है जी। मॉडल का और बड़े एसी रूम है, वो पैर पसारे आराम से वो एरोटिक थॉट्स और इंटॉक्सिकेशन के थॉट्स में बड़े मज़े की नींद सो रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर व्यक्ति है वो, ये जो लोग हैं, राजेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी अमीर व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कहानी के अंतर्गत। जी। इनके लिए बाहर धूप में, कहता है कि जो बाहर धूप में मेहनत कर रहा है हाँ। उसका क्या होगा, हम तो यहाँ बड़े एसी में बैठ करके पी रहे हैं। तो वही है कि क्या पूंजीवादियों ने कभी सोचा है कि वो जो बड़े बड़े प्लेन्स में घूमते हैं, बड़ी महंगी दारू पीते हैं और मोटर कार्स में घूमते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि रोड पर खुमचा बेचने वाला जो धूप में काम कर रहा है
उसके लिए ज़िंदगी ने क्या दिया है? तो ये प्रश्न जो है, एक यक्ष प्रश्न, ये कहानी हमारे समक्ष बिल्कुल। उपस्थित करती है। और जैसे 5 में से एक व्यक्ति राजेश सोचता भी है और थोड़ा सोच के थोड़ा आर्ग्यू करके फिर चला जाता है, तो ये कहीं कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है हमारी सोसाइटी का, उनमें से एकाध कोई सोचता बात सोच भी ले, तो भी वो उसको इतना आगे नहीं ले जा पाता और थोड़े से भी संकट आने पे वहाँ से ही लीव्स द कंपनी और निकल जाता है वहाँ से अपने छोड़ के तो इस राजेश जी, मैं टास्क ये को। कहूँगा कि दार्शनिक रूप से और सामाजिक रूप से ये कहानी सफल है, बिल्कुल। किंतु साहित्यिक रूप से ये कहानी कमज़ोर है। हाँ, क्योंकि ये कहानी एक पर्टिकुलर दर्शन, विशिष्ट दर्शन को लेकर है, उस दर्शन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कहानी सिर्फ इसलिए है कि वो कहानी का रूप दिया गया है, बिल्कुल। और इस चीज़ को हम एक लेख का रूप भी दे वरना सकते लेख हैं। निबंध का भी रूप तो दिया जा इसलिए सकता है साहित्यिक इसको। अगर कसौटी पर इसको कसा जाए, जी। तो कहानी की जो कसौटियाँ होती हैं साहित्य में, हाँ, हाँ। उन पर ये कहानी सही में खरी नहीं उतरती, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमको सोचने के लिए, चिंतन बाध्य के तो लिए करती बाध्य है। करती है। बिल्कुल। इस दृष्टि से इस कहानी का महत्व ज़रूर है, क्योंकि कि समाजवादी साहित्य भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेडिशन रही है पूरे विश्व में। तो डायडेक्टिक लिटरेचर जिसे कहते हैं, साहित्य जो समाज के लिए होता है, सो उस कैटेगरी में निश्चित रूप से ये कहानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है, पर वही है कहीं न कहीं सोच में जाए, संवेदनशीलता बढ़ाए, कॉन्शियसनेस रेज़र का काम करे ये कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी का आज की चर्चा? आप ज़रूर कहानी पढ़िएगा, हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि सही में समाजवाद समाप्त हो गया है, या समाजवाद कहीं न कहीं हमारे चिंतन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, या बनना चाहिए? या किस रूप में समाजवाद हमारे समाज में कायम रहे, दुनिया में कायम रहे, प्रैक्टिकली कायम रहे और किस तरह से, क्योंकि देखिए जैसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट, रेस जेंडर। आदि, जेंडर, आज भी है, आज नहीं है ऐसी बात नहीं, पर अब क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ी चीज़ हो होती गई है, चली जा रही बहुत है। बड़ी चीज़ होती चली जा रही है। तो क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ क्लास स्ट्रगल और एक क्लास का व्यक्ति दूसरे क्लास से संपर्क ही नहीं रखना चाहता आज के ज़माने में? बिल्कुल। तो क्या ऐसा समाज हम चाहते हैं? जी, तो ये इस सोचने वाले बिंदु पर आज का कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे, जी। इस वादे के साथ कि थ्रू लिटरेरी लेंस का एक और अंक लेकर बहुत जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।